चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटे पीवाई की क्वेश्चन। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो नीट 2020 का क्वेश्चन, ये तो बेटे मैंने पहले भी कराया तुम्हारे को। 2020 का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस एक इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है इक्वेशन, CH4 प्लस 4Cl2 इज इक्वल टू CCl4 प्लस 4HCl। अब बेटा वो कह रहे हैं कि कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर में बताओ कितना चेंज आया है। चेंज इन ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, और किसकी, कार्बन की। तो बेटे इसकी सबसे पहले क्या बना लेते हैं ऐसे में, स्ट्रक्चर क्या बना लेते हैं। वैसे ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, कैसे, कार्बन की कितनी मान ली तुमने, एक्स, हाइड्रोजन की क्या होती है, तो ये कितनी होगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, लेकिन ये सिंपल इसलिए है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, अदरवाइज किससे करना होता है, ये स्ट्रक्चर से। अब बेटे CCl4 की निकालनी है। अब क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 17, तो इसकी क्या होगी, -1। समझ में आ गया ना, 7 - 8। तो अब बेटे कार्बन की कितनी मान ली, x -4, समझ में आ गया होगा, 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +4। तो बताओ चेंज कितने का आ गया, -4 टू, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। चले आगे। नेक्स्ट बेटे 2019 का क्वेश्चन आया है। 2000 नीट का क्वेश्चन चल रहा है बेटा, ये यही सेम क्वेश्चन तुम्हें IIT मेंस में मिलने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, इसने कहा कि डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन पहचानो। कौन सी रिएक्शन पहचाननी है, डिसप्रपोर्शनेट, डिसप्रपोर्शनेशन नेशन रिएक्शन को पहचान करवा रहा है। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही एलिमेंट्स का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी और सेम एलिमेंट्स का, कैसे एलिमेंट्स का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए प्लस, अगर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो बेटे सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, कॉपर कॉपर 2 प्लस कॉपर, वो तो फ्री स्टेट है, हमें वैसे भी पता होगा, वैसे इस रिएक्शन में उसने खुद ही दे दिया कि अब बेटे ये फ्री स्टेट में तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, फ्री स्टेट उसको बोलते हैं जिसके साथ कोई भी एलिमेंट अटैच ना हो। अब बेटे यहां पे आ जाओ, कॉपर की कितनी दिखाई दे रही है ऑक्सीडेशन नंबर 1, यहां पे कितनी दिख रही है, और यहां पे 0। अब बेटे बताओ 1 2 पे चला गया, अगर जो ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है बताओ, 1 से 2 पे आ गया तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। दूसरा 1 किस पे पहुंच गया, अब देख सेम एलिमेंट पूछ रहा है, तो
1 किस पे पहुंच गया, 0 पे, तो ये क्या हो गई, रिड्यूस, तो इसे बोलते हैं रिडक्शन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो बेटे ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है या नहीं है, तो दिस इज योर राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन, अब बेटे इसमें कई 4 ऑप्शन दिए हुए थे और चारों ऑप्शन में तुम्हें पहचानना है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट है या नहीं है। अगले में क्या कह रहा है, 3MnO4 माइनस 2 माइनस प्लस 4H पॉजिटिव MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2O। सही है। अब बेटे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे निकालनी है, इसको क्या मान लेंगे हम, X। तो X प्लस कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 4। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन क्या होती है, -2, और इक्वल टू किसके रख देते हैं, 2 चार्ज के। तो बताओ X की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, 6। तो बेटे यहां पे आ गई इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6। सही है। अब मैग्नीज कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार। 2 बार फिर से चेक करो, इसकी कितनी मान ली, X कितनी आ रही है, ये 4 एटम्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के, तो 4 इंटू -2 और किसके इक्वल रख देंगे, समझ में आ गया होगा। तो बेटे X की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, 7, तो ये आ गया तुम्हारा +7। तो +6 किस में चेंज होके आ गया, 7 में। इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, अब बेटे किस में आएंगे, MnO2 में चेक करते हैं। MnO2 में कैसे चेक करेंगे, इसकी क्या मान लें, X, और ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2 इंटू समझ में आ गया होगा। तो x -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब बेटे यहां पे क्या हो गई बताओ, +6 कहां पे चेंज हो गई, तो यहां पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब एक ही एलिमेंट मैग्नीज की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और तो ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है या नहीं है, बेटे ये भी आपकी कैसी रिएक्शन होगी, डिस्प्रपोर्शनेट। आ गया होगा समझ में, कर लिया सबने। नेक्स्ट, फिर से देखते हैं बेटा, एक इक्वेशन और दी हुई है। थर्ड, इसने कहा 2KMnO4, 2KMnO4, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। और बेटे मैं तुम्हारे को एक चीज वैसे ही बता दूं, ये वाली रिएक्शन स्टार कर लो, सही है ना, और इसको रट गेरो। सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाली रिएक्शन है 12th में, बोर्ड में भी आती है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रिएक्शन। अभी तो आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th के बोर्ड में आती है ये एक चैप्टर में, तो इसे रट गेरो रिएक्शन को। जब भी हम KMnO4 को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो इट डिवाइडेड इंटू K2MnO4, तो बेटे ये इक्वली इंपोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, सही है, लेकिन फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है।
अब बेटे इस रिएक्शन में पता करना है, तो बेटे KMnO4 पे फिर से निकालो, उसकी कितनी होगी एक्स, सॉरी Mn की कितनी होगी एक्स। पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट का, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी 1, तो 1 प्लस एक्स प्लस 4 ओ, ओ की कितनी होती है बताओ -2। बताओ इसको किसके इक्वल रखना है 0 के, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, तो एक्स की वैल्यू आई +7। अब K2MnO4 पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, अब बेटे इस पे निकाल लो, इसकी कितनी बैठती है 2K प्लस Mn की कितनी मानते हैं x प्लस 4O इक्वल टू, अब बेटे पोटेशियम की क्या होती है 1 और O की क्या होती है, अब बेटे x की वैल्यू क्या आने जा रही है 2 प्लस एक्स -8, तो x की वैल्यू कितनी आने जा रही है बताओ, माइनस कितनी आ गई 4, हाँ 8 -2 कितनी आएगी 6, तो यहां पे मैग्नीज की कितनी हो गई +6, समझ में आ गया होगा। अब बेटे MnO2 में निकालनी है, तो मैग्नीज की क्या मान लेंगे बताओ x प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2 और इक्वल टू चार्ज कितना है इसके ऊपर 0। अब ऑक्सीजन की हमें पता होती है -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो यहां पे कितनी रख दें +4। अब बेटे +7 किसमें चेंज हो गया, तो कम हुई है ज्यादा हुई, तो ये हो गया, और यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या होने जा रहा है इसका 7 किस में आ गया, तो क्या हो गया बताओ रिडक्शन, ये रिडक्शन, और यहां पे कितनी हुई 7 से 6, और यहां पे भी 7 से, दोनों में क्या हो गया, तो बेटे ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन चेक कर लो, तो ये आंसर, ये तुमने अभी तो इसकी निकाल ली थी शायद, देख लो एक बार सही से, कि MnO4 में कितनी आई इसकी 7, 7 किस में चेंज हुआ 6 में, हाँ अच्छा ये 2 माइनस भी है सॉरी, तो ये वाली चेंज होगी, ये x की वैल्यू 7 आई 5 आई होगी, हाँ 5 आई सॉरी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, बेटे ये चार्ज -2 है। अच्छा अब बताओ 5 वाली कहां पे चेंज हुई 6 में, 5 वाली एक बार तो बढ़ी और एक बार, तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है या नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। नेक्स्ट बोलना क्या है इक्वेशन, अगर जो आपकी सेम एलिमेंट्स की एक बार रिड्यूस हो जाए और एक बार क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, तो क्या होती है वो, चलिए अगला बताओ 2MnO4 माइनस प्लस 3Mn2 प्लस 2H2O इक्वल टू, हाँ बोलना क्या है 5Mn, हाँ प्लस 4H प्लस। अब बेटे यहां पे चेक करनी है, तो एलिमेंट कौन सा दिख रहा है मैग्नीज, अब बेटे मैग्नीज की कितनी मान ली यहां पे तुमने x,
ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 4 किसके बराबर रख दूं बताओ, जितना इसका चार्ज है। ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर? तो बेटे एक्स की वैल्यू 7। तो बेटे यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आई 7। सही है। अब मैंगनीज की +2 है, कितनी है? +2। अब +2 तो ये तो डायरेक्ट ही पता चल गई। अब बेटे इसमें निकाल लो कितनी है? x +2o = 0। अब बेटे ऑक्सीजन की कितनी होती है? तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब बेटे ये बताओ, देखो अब बेटे यहां +7 था, क्या था? +7। +7 में कहां चेंज हो गया? +4 में। तो +7 +4 में गया, रिड्यूस हुई, तो यानी इसका क्या हो गया? यहां तक कोई डाउट? लेकिन बेटे अब +7 का कहीं ऑक्सीडेशन होता दिख रहा है? नहीं। +7 का रिडक्शन तो हो गया, लेकिन +7 का मैग्नीज +7 डिफरेंट है, मैग्नीज +2 डिफरेंट है। मैग्नीज +7 और मैग्नीज +2 क्या है? डिफरेंट स्पीसीज है। तो इसका तो नहीं हुआ ना ऑक्सीडेशन, यानी ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, +2 कहां पहुंच गया? तो इसका क्या हो गया? ये तो सही है, इंक्रीज हुई ना, 2 से 4 हो गई तो इंक्रीज तो हुई, लेकिन इसका कहीं रिडक्शन हुआ? तो ना इसका रिडक्शन हुआ ना इसका हुआ, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, जिसे ये बात समझ में आ जा बेटे वो वहां उस पार मिलेगा, और जिसे ना समझ में आए वो इस तरफ मिलेगा। फेलियर की संख्या ज्यादा है, यानी ज्यादातर की समझ में नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा बेटा नेट 2000, ये बेटे 2 बार रिपीट हुआ, देख कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 2019 एंड 2014 2 बार रिपीट हुआ है, जितना मेरे पास अभी अवेलेबल डाटा है, यानी ये इससे ज्यादा बार रिपीट हो चुका। तो इसका क्वेश्चन में क्या गया है? इसने कहा CrO5, Cr क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसकी बताओ। तो बेटे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है, तो बेटे इस क्वेश्चन को समझो। अब यहां पे भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या करो तुम, सीधा x मान के निकाल लो, करो स्टार्ट। तो क्रोमियम की कितनी होगी? x +5O, ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 5, इक्वल टू किसके रखना है बताओ? 0, ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटे ऑक्सीजन की कितनी होती है? तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या आ गया? 10। अब बेटे हम देखते हैं ऑप्शंस, तो वहां पे ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या लगना चाहिए? 10। लेकिन बेटे ये गलत है, बता क्यों गलत है? क्यों सर, क्यों गलत है बताओ? हम्म, जो इसका ग्रुप नंबर है क्रोमियम का, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। हिंट क्या मिलता है कि जो इसका ग्रुप नंबर है, अब बेटे तुम्हें ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, किसका? क्रोमियम का। तो क्रोमियम का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? ये क्रोमियम कौन से ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में। तो बेटे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम,
क्रोमियम। अब क्रोमियम दिख गया, ये कौन सा ग्रुप है? डी ग्रुप। अब डी ब्लॉक का सबसे पहले क्या लिख लो? कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा बैठेगा इसका नंबर? 1 2 3 4। तो इसका बैठना चाहिए 3D4 4s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन बेटे मैंने तुम्हें बताया था ये एक्सेप्शन है, कभी भी डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते? 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का जंप, ये यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे कितने हो जाएंगे? 1। ये तो समझ में आ गया होगा। तो 3D5 4s1 इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा इसके डी के इलेक्ट्रॉन्स और एस के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, कितने आगे? 6। कितना आगे? तो बेटा ये कौन सा ग्रुप है? 6। अरे इससे पहले वैसे भी याद रखो, एक तो S1 ग्रुप है और एक फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अदरवाइज ये दो यहां से मिल जाते हैं, तो इसे जोड़ ले। 5 और 1 6। तो ये 6 ग्रुप है, तो कभी भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर किससे ज्यादा नहीं हो सकती? तो ये वाला आंसर गलत है। अब बात आती है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करें। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पता करने का क्या तरीका बैठता है? कि स्ट्रक्चर पता हो। अब बेटे स्ट्रक्चर भी नहीं याद होंगे, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर आया था कौन सा? मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और आया था ना। तो ये मॉलिक्यूल्स है, तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका क्या तरीका बताया था तुम्हारे को? कि सबसे पहले जो भी एलिमेंट है, दिख गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा लेंगे। एक 6 ग्रुप है ना, 2 3 4 बेटे करना मतलब 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 6। अब बेटे बात क्या आती है, अब इस क्रोमियम से हमें कितने ऐड करने हैं? 5। 5 ऑक्सीजन हमें ऐड करने। अब बेटे देख दो चीजें हैं करने को, तो ये 1 मिनट में भी कर देता मैं क्वेश्चन को, मैं बना देता स्ट्रक्चर, कह देता ये स्ट्रक्चर है, कर लो आगे बस में। लेकिन कम से कम 10,000 स्ट्रक्चर होंगे, कितने याद करोगे? आगे बस में कर तो कौन से सकते हो? जो आ चुके। तो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है खुद से। जब सही स्ट्रक्चर मिल जाएगा धीरे धीरे याद भी होने लगेंगे, अगर जो तरीका पता होगा तब क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं होते कि हम गए और क्वेश्चन करने लगे। अब एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2। तुमने फिर से ले लिए 2, तो बेटे ज्यादा से ज्यादा कितने जोड़ सकते हो इलेक्ट्रॉन? 3। ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटे जोड़ने कितने थे? तो अब प्रॉब्लम आ गई, अब कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। तो सोच के रखना, अगर जो ये वैल्यू कभी मोर देन ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए? मोर देन ग्रुप नंबर, तो ऐसे केसेस में पर ऑक्साइड बॉन्ड मिलता है। कौन सा बॉन्ड मिलता है? पर ऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच होता है। ऑक्सीजन किससे अटैच होता है? तो बेटे अब समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर जो मैं इस ऑक्सीजन से ये हटा दूं और एक बॉन्ड यहां से हटा दूं, तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए? एक एक। और अगर जो इन ऑक्सीजन को आपस में जोड़ दूं तो नहीं मिल गया। लेकिन बेटा अब फिर प्रॉब्लम आ गई, अभी कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? 3। समझ में नहीं आया? तो मैंने क्या करा, इस पर परऑक्साइड बॉन्ड बनाने की कोशिश की। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, समझ में नहीं आया? सही है। फिर इस पे लिया, इस पे एक ऑक्सीजन, इस पे एक ऑक्सीजन, इन्हें आपस में जोड़ दिया। नहीं समझ में आया? कितना ऑक्सीजन आ चुका अब तक? और एक आनी है 5। ये सही स्ट्रक्चर, सही है। तो बेटे इसकी ज्योमेट्री निकाल लेंगे।
कि ये बेंट है क्या है, वो भी अलग तरीका, वो अलग चैप्टर है। अब मुझे क्या कोशिश करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। तो बेटे क्रोमियम का ग्रुप नंबर कौन सा है? 6। ऑक्सीजन का कौन सा है? अगर जो हम इनके बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा चार्ज, प्लस और। तो बेटे जब इसको ब्रेक करेंगे इस वाले बॉन्ड को, तो क्रोमियम और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, प्लस माइनस। जिसका ग्रुप नंबर ज्यादा होगा उस पे कैसा चार्ज जाएगा, माइनस। इस पे कैसा जाएगा, समझ नहीं आया? फिर बेटे ये भी क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो -1, तो क्रोमियम पे कितना चार्ज आ गया, +2। अब बेटे एक एक करके बॉन्ड तोड़ो, ये वाले बॉन्ड से कितना जाएगा, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, समझ? अच्छा -2, क्योंकि बेटे इस बार कितने बॉन्ड टूटे, 2। पहला स्टेप समझ में आया? तो बेटे उसने पूछी थी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितनी आ गई क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, 6। ये तो होगी क्रोमियम की, लेकिन बेटे वो ऑक्सीजन की भी पूछ सकता था। तो ऑक्सीजन की कैसे निकलती है, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 0, क्योंकि बेटे दोनों का ग्रुप क्या था, सेम। इसको भी तोड़ेंगे तो बेटे देखो ऑक्सीजन की कभी तो आ रही है -2 और कभी क्या आ रही है, -1। -1 ऑक्सीजन की तभी आती है जब वहां पे क्या हो, पर ऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो, तो अगर जो तुम्हारे से वो यहाँ पे ऑक्सीजन की पूछे, तो ऑक्सीजन की क्या बनेगी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 6। और ऑक्सीजन की क्या बनेगी, -2 और -1। -1 तभी होती है जब परऑक्साइड बॉन्ड हो, और परऑक्साइड बॉन्ड कब बनते हैं, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच हो। यही क्वेश्चन था ये, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, निट 2018 का क्वेश्चन आया है, निट 2018 में ये कहता है HNO3। नेक्स्ट बताओ क्या एलिमेंट है, NO, फिर क्या है N2, और तीसरा क्या है NH4। कह रहा है इनमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ किसकी, नाइट्रोजन की, और कह रहा है कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। कौन से ऑर्डर में, घटते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की कितनी मान लें, X। अब बेटे हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट। ऑक्सीजन 16, तो बेटे इसकी क्या हो जाएगी, -2, तो प्लस H +3O किसके बराबर रख दू बताओ, 0 के। तो ऑक्सीजन की कितनी है बताओ, -2। हाइड्रोजन की कितनी है, 1। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, तो बेटे यहां पे किसकी ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगी, +5। NO, N की कितनी है बताओ, X, प्लस O की कितनी है, -2, इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। सही है। अब आ जाओ N2, N बॉन्ड N, यही तो बात होगी। N के 3 बॉन्ड होते हैं। अब बेटे जब इसको जब N की N के साथ निकाल लेंगे, वैसे भी फ्री स्टेट्स में तो कितनी हो गई, 0। आगे होगा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो भी। अब बेटे इसमें निकाल लो, X की वैल्यू क्या आई, 0। इसमें निकाल लो NH4Cl में, X + 4H + Cl। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1। क्लोरीन की कितनी होती है, -1, इक्वल टू 0। तो ये कितनी आ गई, अब बेटे सबसे ज्यादा किसकी आ रही है बताओ, 5 की। तो सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें कितनी हो जाएगी, NO का नंबर आएगा।
N2, फिर NH4। तो बेटे इस तरह से सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिसकी वो पूछता है। इससे ज्यादा टफ कहां मिल चुके तुम्हें? एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज में। अब बेटा इसने कहा इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्या करना है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कल हम बैलेंस करने के क्वेश्चन कर चुके। क्या है क्वेश्चन बेटे बोलना? इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, रेडॉक्स इक्वेशन को। एक बार बेटे फिर सुनना, फिर मैं टाइम दूंगा, पहले समझ लो। इधर देखो, हाँ बोल। MnO4 हाँ C2O4 2 माइनस खाली H पॉजिटिव। अच्छा ये इधर ही है क्या? अच्छा हाँ, फिर Mn2 प्लस CO2। देखिए बेटा ये कह रहा है इस इक्वेशन को बैलेंस करो, और ये इक्वेशन कैसी है? रेडॉक्स इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? तो रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने का कल क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की हेल्प लो, फिर किसकी हेल्प लो? प्रोटॉन की। आगे ना उसमें फिर क्या कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ से बैलेंस करके कट करते हैं। तो मैं तुम्हारे को एक लाइन में कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए क्वेश्चन। देखिए कैसे। सबसे पहले बेटे यहां पे किससे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या आई? इसकी कितनी मान ली? X प्लस 4O। तू करता रहता क्या नाम? तो ये आ गई। ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? बाकी लोग इधर देखो, तो ये कितनी आ गई? 7। तो इसकी आ गई 7, पहला स्टेप। अब किसकी करो? C2O4। इसकी कितनी मान ली तुमने? 2x प्लस 4O इज इक्वल टू। अब बेटे ऑक्सीजन की कितनी रखी? तो 2x माइनस 8 माइनस 2 कितनी होगी? 6। कितनी आ गई इसकी? x इज इक्वल टू 3। इसकी भी समझ में आ गया होगा। अब मैग्नीज की कितनी है यहां पे? +2। ये भी समझ में आ गया होगा। यहां पे CO2 की निकाल लो। कैसे निकालेंगे? इसकी कितनी मान लें? x प्लस बोलते रहो 0। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो बेटे x की कितनी आ गई? दिस इज योर आंसर। सही है। अब बेटा हम इसमें क्या ढूंढते हैं कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पे? तो बताओ सबसे पहला आया मैग्नीज। मैग्नीज +7 से कहां पे पहुंच गया? तो बेटे कम हुई ज्यादा हुई? और कम हुई तो क्या हुआ? रिडक्शन। रिड्यूस होती है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। अब दूसरा देखो स्टेप। C2O4 की +3 से क्या हो गई? बढ़ गई। अगर जो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, अगर जो क्या हो जाए, तो ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटे सबसे पहले क्या करो? फर्स्ट इक्वेशन पे जाओ और फर्स्ट इक्वेशन के एटम बैलेंस करो। मैंगनीज कितना है? 1। यहां पे कितना है? 1। ये चार्ज है। एटम देखो, एटम कितना है? 1। यहां पे कितना है? समझ में आ गया। तो बेटे ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करते। अब दूसरी इक्वेशन पे आओ। कार्बन कितने हैं यहाँ? 2। यहां पे कितने हैं? 1। तो ये बैलेंस करेंगे तो यहां पे कितने की मल्टीप्लाई कर दो? 2 की। पहला स्टेप। इसके बाद क्या करो? ये देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आया। मैग्नीज की लेफ्ट साइड पे कितनी थी? +7। मैग्नीज की कितनी थी? अब बेटे इस तरफ कितनी है? अब ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है। अब ध्यान से सुनना, कितने का डिफरेंस चल रहा है? और इसको बैलेंस किससे करना होता है? इलेक्ट्रॉन से।
तो जिधर ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ज्यादा वाले को घटाना पड़ेगा। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होंगे क्योंकि ये घटेगी, और कितने, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1, तो 7 में से 5 गए, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लूं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, पहला स्टेप समझ में आ गया। सेकंड स्टेप, अब बेटे यहां पे देखो, यहां पे कार्बन के इस तरफ और इस तरफ चार्ज को क्या करना है, बैलेंस। आओ, C2 का कितना है, +3, लेकिन बेटे एटम कितने हैं इसके, 2, तो 3 दूनी, समझ में नहीं आया। अब इधर आ, कार्बन के कितने हैं बेटा, 4, और एटम कितने हैं, 2, तो चार्ज तो है +4 का, और तो बेटे कितना हो गया, 8, और ये कितना आ गया, 6। अब बेटे इसको भी इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है, तो जिधर की तरफ ज्यादा है उधर क्या जोड़ने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जो ऐड करे जिधर ज्यादा चार्ज है, क्योंकि ये घटाएगा ना। अब बिल्कुल सही, कितने, अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1, तो -2 करते ही इक्वल हो जाएगी। तो यानी इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। फिर बेटा हमें कोशिश ये करनी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाए, क्या हो जाए। अब बेटे एक तरीका तो वही बताया था कि इक्वेशंस को लिखो और कट करो, देखो डायरेक्ट करना है, कंपटीशन में क्या है, टाइम की वैल्यू है। तो ये इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां दिख रहे हैं उनकी तो मल्टीप्लाई किस इक्वेशन में कर दे, इसमें। तो बेटे इस इक्वेशन में कितने की मल्टीप्लाई करूं, 5 की। बेटे यहां है 5 इलेक्ट्रॉन, तो इधर कितने की मल्टीप्लाई कर दे, 5। तो इधर यहां पे जब 5 की मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना बन जाएगा, 10। समझ नहीं आया, फर्स्ट स्टेप। अब बेटे यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की कितना मल्टीप्लाई कर दे, इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब किसकी मल्टीप्लाई करूं, 2 की, तो बेटे यहां पे कितना आएगा, 2, तो यहां भी कितना आएगा। तो बेटे फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अब बेटे किसका नंबर आएगा बैलेंस करने का, प्रोटॉन्स का। अब प्रोटॉन्स में बेटे क्या होता है, जो स्पीसीज के ऊपर चार्ज है उसको बैलेंस करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन का कोई रोल नहीं होता। तो बेटे एक बार मुझे है ना, इस पे तो 0 चार्ज था, ऑक्सीडेशन नंबर हटा दो, सही है। इस पे कोई चार्ज था 2- का, ये याद रखना बेटा, ये भी याद रखनी पड़ती है चीजें कई बार। C2O4 पे कितने का चार्ज आ रहा है, ये सब चले, लेकिन ये सब 12th में जरूरत पड़ेगी। अब आओ, समझ में आ गया। अब बेटे अब किसके थ्रू बैलेंस करना होता है इसे, प्रोटॉन्स के थ्रू। तो बेटे थोड़ी देर के लिए प्रोटॉन्स हटा लिए, अब देखो कैसे करते हैं। इधर की तरफ MnO4- पे कितना चार्ज है, -1, और कितने हैं एटम्स, तो -2 चार्ज हुआ या नहीं हुआ लेफ्ट साइड पे। अब इस पे आओ, इधर कितना है, पूरे C2O4 पे है, तो इस पे कितने की मल्टीप्लाई करो। अब इस पे आ जाओ, मैग्नीज पे कितने का चार्ज है, +2, प्लस, बाकी सब पे क्या है चार्ज, 0। ये समझ में आ गया। अब बेटे ये देख, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, 4। अब बेटे 4 और -12 में डिफरेंस देखना है, तो देखिए 0 है, 0 से आगे की तरफ चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और -12 किधर चलना पड़ेगा, 0 से इस तरफ कितनी बार चलना पड़ेगा, तो बेटे 12 का डिफरेंस तो ये आ गया, और 4 का ये, तो टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 16 का। तो 16 किधर की तरफ कम है, इस तरफ। तो इस तरफ मुझे प्रोटॉन ऐड करने पड़ेंगे, कितने, H पॉजिटिव, और कितने ऐड करूं, तो बेटे देख 16 में से 12 गए तो कितने आ गए, 4, बराबर हो गए। तो बेटे यहां पे 16। अब बेटे H2O के बैलेंस करने का क्या तरीका, कितने H आ गए, 16, तो H2O कितने होने चाहिए, 8, बेटे तभी तो होंगे, 16 इंटू, कर लो बेटा, ये बैलेंस हो गई।
अच्छी बात है। अब ये आया बेटे IIT NIT 2014 का क्वेश्चन, ये बेटे IIT में भी आ चुका है। क्या कह रहा है, इसने कहा कि FeCl3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है SnCl। तो वो पूछ रहा है बेटा कि बताओ क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, आई बात समझ। तो बेटे कौन सा एलिमेंट से ये FeCl3 और, तो वो कह रहा है कि अगर जो इन दोनों के मिक्सचर को मिलाकर छोड़ दिया जाए तो क्या ये दोनों एक साथ रह पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बेटे तुम क्या करो, सबसे पहले तो इनके ग्रुप बताओ। Fe का क्या है, बी ब्लॉक का एलिमेंट है। हाँ बोलो, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। अब बेटे आयरन कौन से ग्रुप पे बैठा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो बेटे दो इससे पहले होंगे, कौन से, S1 और दूसरा तरीका क्या बता रखा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 3d6। तो बेटे ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो गया, 8th का। अब बेटे जिसको पीरियोडिक टेबल याद होगी वही निकाल सकता है। तो ये हो गया 8th ग्रुप का। अब टिन, टिन याद आ गया, कहां पे मिलता है बताओ, बहुत बढ़िया। टिन बताओ कहां मिलता है, 14 में। 14 ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन सिलिकॉन टिन, मिल गया होगा। बेटे टिन है 14 का। अब तुम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो इसकी क्या आ गई बताओ, इसकी x मानेंगे तो x - 3 = 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, समझ में आ गया। तो बेटे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आई, कोई डाउट। अगला इसने कहा HgCl2, क्या कहा इसने, HgCl2। Hg कहां मिलता है बताओ, ये तो नहीं पता होगा तुम्हें। बेटे डी ब्लॉक होता है ना, तो जिंक आता है लास्ट में। अब याद करने की कोशिश करना अगर जो पहला याद है, क्योंकि हमें सारी याद होनी चाहिए। जिंक के नीचे 3 एलिमेंट्स और आते हैं, कौन कौन से, जिंक, कैडमियम और Hg। इसे बोलते हैं मरकरी, क्या बोलते हैं। तो HgCl2 कौन से ग्रुप का पड़ गया बताओ भाई, ये कौन, 12th का बैठ गया ना, समझ नहीं आया भाई, ये कौन सा वाला है, 10th। तो इसका ग्रुप क्या बैठेगा, 3d10। तो इसका क्या बैठेगा, समझ में आ गया, 12th ग्रुप। तो 12वां तो इसका ग्रुप बैठा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या बैठी, 2। आराम से करना, समझ में आ गया। फिर बेटा अगला क्या है, SnCl2। Sn कौन सा ग्रुप है, 14। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या बैठी, -2 +2। ये भी समझ में आ गया होगा, x मान के, क्लियर।
फिर बेटे इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है FeCl2 और SnCl2। Fe, अब बेटे Fe का ग्रुप बताओ कौन सा हो गया? 8। ये तो समझ में आ रहा है अब तो बेटे Fe की यहां पे कितनी आ गई? +2। ये कौन सा ग्रुप है? 14 ग्रुप। और ये क्या है? अब बेटे देख थोड़ा सा ये टफ है क्वेश्चन, कहने को तो ये मेमोरी बेस्ड था, बता के निकल जाते, ऐसे नहीं है, इनमें लॉजिक लगता है। अगला लिखो FeCl3 + Ki।